पलामू मेदिनीनगर आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि आजसू के संघर्ष की बदौलत ही अलग राज्य मिला है। संघर्ष ही आजसू की पहचान है। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार गुरुजी के विचारों से भटक गई है। राज्य में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। सुविधा शुल्क दिए बिना जनता का काम नहीं हो रहा है। सुदेश महतो आज युवा आजसू के पलामू प्रमंडलीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और आह्वान किया कि भ्रष्टाचारी और माफिया के खिलाफ युवा इकबाल की तैयारी करे। सुदेश महतो ने कहा कि पलामू की धरती से बदलाव की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में युवाओं को गोलबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया राज चल रहा है। सुदेश महतो ने कहा कि युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। झारखंड की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव में युवाओं की भागीदारी निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं से संगठन की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनाने तथा राज्य के अधिकार, पहचान और विकास के लिए मजबूती से संघर्ष करने का आह्वान किया। युवा शक्ति जो पलामू प्रमंडल के साथ में हम लोग डालते हैं, विद्यालय जो चलाते हैं, पानी लेते हो तो विद्यालय जो चलाते हैं, ये परंपरा चली हुई है कि भाई ये बच्चा काम कर ही नहीं सकता है। ठंडा पानी दे रहे हो, ये काम कर ही नहीं सकता है। उसके मन में प्रथम दिन से मैंने इसीलिए एक शुरुआत की थी कि मैट्रिक में हम भी पहले जो मैट्रिक में टॉप करता था उनको सम्मान करते थे, लेकिन मैंने बोला इस परंपरा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैट्रिक पास को हम मापदंड माने और जितने पास किए उनको एक सम्मान होना चाहिए। जब इक्वलिटी में थोड़ा बहुत परिणाम का फर्क वाला दिखे, लेकिन अगर पास करने वाला जो 10th पास कर गया, जो इंटर में प्रवेश करेगा, अगर इसको मैं आज से धुकारने लगूंगा, चूंकि उसको धुकारना शुरू हो जाता है विद्यालय में, अरे तुम तो 3rd डिवीजन कर गया, फिर ये रिजल्ट उसके परिवार में चला जाता है। उसका बड़ा भाई बोलता है क्या किया तुम, माँ पिताजी के नजर में वो गिर जाता है। और अगर मैं भी सामाजिक रूप से उसको ये पतन के ओर ले जाता हूं तो फिर उसको उठ खड़ा होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इस वातावरण को समझना पड़ेगा कि कहां से हम शुरुआत करते हैं। तो माँ बाप के लिए भी जो अच्छा करता है वो अच्छा 3 ऑटोमेटिक पीछे चले जाते हैं। हमें उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। माँ बाप से बड़ी जिम्मेदारी राजनीति है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई सहज नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। असहज रूप से सोचने वाला व्यक्ति वास्तविक राजनीति का नेतृत्व कर सकता है, यह साधारण नहीं हो सकता है। मैं आज पलामू में मैं अपनी नई पीढ़ी को, नई टीम को, नए लीडरशिप को आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं यहां बहुत सारे स्थापित नेता हैं, यहां पर पलामू में राजनीति के लिए स्थापित नेता हैं, पीढ़ियां साथ में चल रही है और चलेंगी भी। लेकिन उसके बाद भी अगर क्षेत्र में कमी है तो मतलब नेता की जरूरत है। अगर परंपरागत लीडर हैं, यहां पर पार्लियामेंट मेंबर है, असेंबली मेंबर है, मैंने मुखिया का भी चुनाव करा दिया, उसके बाद भी अगर समाधान नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी जरूरत है। यहां ये धरती में आपका नेतृत्व की जरूरत है, ये मान के चलिए आप सभी लोग। वही एक रास्ता आपको दे रहा है कि आपकी जरूरत है का। और राजनीति मतलब यह कभी नहीं होता है कि मैं अपने जीवन को केवल एमपी और एमएलए के रूप में मकसद में डाल दूं। राजनीति एक विचारधारा है जिसकी व्यापकता है और उस व्यापकता में एक वैचारिक रूप से बांधने के लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोगों को काम करना पड़ता है। मैं ये पोजीशन, अभी देवसरंदा ने बताया, एक पोजीशन में एक कैडर और देवसरंदा मेरे अध्यक्ष, इससे बड़ा उदाहरण कहां खोजने जाइएगा। मैं एक गांव कमेटी का अध्यक्ष, सचिव के रूप में मैंने काम करा। देवसरंदा तब पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं वहां से प्रारंभ किया, मैं उस क्लास से पढ़ाई किया हूं। मुझे अपनी रुचि 2 चीजों पर, परिवर्तन लाने में और संगठन बनाने में मेरी रुचि है।
मैं जिस चीज में भी, मैं जहां भी रहा वहां इन चीजों को मैंने अपने जीवन के साथ जोड़ के चीजों को आगे बढ़ाया, इसलिए उसमें आपको सफाई नजर आएगा। वर्तमान समय में चलने वाली पूरी व्यवस्था, हमें बोल दो पलामू का मालिक कौन है आज? मालिक मतलब यहां के इतनी बड़ी आबादी का जनमत का सम्मान करने वाला व्यक्ति कौन है? लोकतंत्र के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा पंच पंचायत व्यवस्था लागू है। पंच में जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया और पंचायत सेवक वहां पर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में हमारा सेवा करने के लिए आए। लेकिन मुझे बता दो कि आप अगल बगल अलग अलग ब्लॉक से आप सभी लोग आए, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र में कहीं भी जनसेवा आपको दिखाई देती है क्या? कहीं भी बड़े पदाधिकारी अवसर पर आते हैं, उद्घाटन शिलान्यास, ये दौर चला है और जितना उद्घाटन शिलान्यास हमने अपने दौर पर यहां पर किया है उतना तो इनको लिए सपना हो सकता है। मैं हमेशा इस क्षेत्र को हमेशा एक प्रशासनिक रूप से भी एक अलग केंद्र बनाने की मेरी तैयारी रही। मैं हमेशा नया पलामू की बात भी उस समय करते रहा था। शासन के अधिकारियों को गांव में दौड़ाना यह संभव नहीं था। हमने ये तय किया था कि गांव में कि डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर बैठा व्यक्ति, जिसका उदाहरण अभी संजय मेहता दे रहे थे, मैंने ही इनके मीटिंग के बाद मैंने एक अखबार या मेरे जो कैमरामैन गए थे, मैंने उनसे एक फोटो निकाला और मैंने कहा मुझे इस बात का दर्द है अपने प्रदेश के अंदर में कि इस राज्य का एक प्रथम डिस्ट्रिक्ट का जो सेवक होगा वो व्यक्ति अपने प्रतिनिधि से मिलने के लिए कम से कम 10 फीट की दूरी बनाकर रखा है। यही आज का हकीकत है, यही आज की सच्चाई।